राम राम जी, आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक दो वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है। सबसे पहले उपाय बता रही हूँ वो समझ लो, मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो समझ लो, गुरु मंत्र आपको किस तरह इस हफ्ते मदद करने वाला है वो समझ लो, और उसके बाद अपने प्रश्न भी आप भेज सकते हो। आपका जब मन करे आप अपना प्रश्न भेज देना, मगर कमेंट सब्सक्राइब सब किया होना चाहिए, तभी अपने प्रश्न को आपने भेजना है। कमेंट्स आप करते रहोगे तभी जो है आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल पाएगा। ठीक है, अगर आप पहले से कमेंट नहीं करते हैं तो आपको किस तरह से जो है ना आंसर मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए, कि यहाँ कहीं ना कहीं आप अपने जीवन साथी के साथ या जिनसे आपका प्रेम संबंध है, बातें तो शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हो, उनका साथ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, उनके साथ अच्छा समय व्यतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सुबह का से लेकर शाम तक का टाइम तो निकल गया, लेकिन रात आपसे बीत नहीं रही। रात में आप किसी न किसी उधेड़ बुन में हो, किसी दुख में हो, किसी परेशानी में हो, सोच में पड़े हुए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे क्या परेशानी है क्या परेशानी नहीं है। देखो, यहाँ पे अकेले बैठे हो, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा किसी ना किसी से मुझे लगता है आपका हुआ है, या आपको किसी की कोई ना कोई बात जो है गरम बात करी हुई आपको उनकी, यानी कि गुस्से से बात करी हुई आपको जो है पच नहीं रही, अंदर से आपको दुख महसूस हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, अपने आप को समझने की कोशिश करो। ठीक है, जब इतना सपोर्ट मिल रहा है उसके बाद भी अगर दुख मना रहे हो तो फिर क्या फायदा। ठीक है ना, दुख मत मनाओ, समझने की कोशिश करो। गति नहीं आ रही चीज़ों के अंदर, गति ऑटोमेटिकली आएगी। इतना भी बुरा नहीं है जितना आप परेशान हो रहे हो। ठीक है, अब ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ जो है आपके काम के अंदर आपको विन विन सिचुएशन, जीत हासिल होती हुई दिखाई देती है, लेकिन दिमाग फिर परेशान है। दिमाग आपका ठिकाने नहीं। आप काम कर रहे हो, काम के अंदर प्रोग्रेस अच्छी है जो कर रहे हो, उसके अंदर विनिंग सिचुएशन दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ दिमाग को क्या हो गया। दिमाग जो है उधेड़ बुन में फंसा हुआ है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप निकल नहीं पा रहे, परेशान हो रहे हो, दिक्कत आ रही है। थोड़ा अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करो। ठीक है, और ईश्वर के जो है हाथ जोड़ो कि मैं ठीक फील करूं, अच्छा फील करूं। यहाँ आपने करना क्या है, सूर्य की सुबह आराधना कर लेना, और उसके बाद आपने शंकर भगवान की भी आराधना उसके बाद ज़रूर पर ज़रूर कर लेनी है। अगर आप ये करते हो तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। बेल पत्र जो है वो आप शंकर भगवान को ज़रूर चढ़ा देना, रिंग फिंगर से उसके ऊपर या तो चंदन की बिंदी लगा लो या उस पर ओम लिख लो। ठीक है, ये लिखने के बाद आपने जो है शिव शंकर भगवान को अर्पण कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर स्थिति कुछ इस तरह की है कि आपके हाथ से कोई ना कोई काम छूटता हुआ, यानी कि कोई मौका आपके हाथ से छूटता हुआ। अब उसके बाद उस समय तो आपको ये समझ में नहीं आएगा ये मेरे लिए मौका है। ठीक है, उस टाइम तो आपको लगेगा अरे बड़े हैं भाई, अपने को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आपको ये महसूस नहीं होगा कि भाई मेरे हाथ से निकल गया, आपको इतना इम्पोर्टेंट ही नहीं लगेगी वो बात। तो अपने ना अहंकार से बाहर आओ, क्योंकि आप अपने आप को इस तरह से शो कर रहे हो कि भाई मैं बड़े हाई फाई, मुझे कोई लोड नहीं है किसी भी चीज़ की। तो ये चीज़ मत दिखाओ, अहंकार मत दिखाओ। ठीक है, अहंकार के कारण आप जाने दे रहे हो। यहाँ केयरलेसनेस नहीं है, आलस, और आलस हो सकता है या अहंकार, इन दोनों में से एक चीज़ है जिसके कारण आप उस काम को पकड़ोगे नहीं। मैं ये सोचती हूँ भगवान पे छोड़ो। ठीक है, और अगर नहीं भी पकड़ा है काम, छोड़ दो, ईश्वर अपने आप सब ठीक कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन किसी की सहायता मिल रही है, कोई बड़ा है जो आपकी सहायता कर रहा है, फाइनेंसेस की भी सहायता हो रही है, आपको हेल्प मिल रही है। कोई और है जो आपके लिए अच्छी पोजीशन पे आपकी हेल्प करता हुआ दिखाई देता है। आप भी बहुत खुश हैं और मज़े से अपने कामों को जो है आप कर रहे हैं। आप खुश दिल, देखो कोई ना कोई म्यूज़िक ज़रूर सुनना आज। ठीक है, म्यूज़िक सुनो जो आपको अच्छा लगे उसके साथ। और उसके बाद अगर किसी से कोई प्राप्ति हो रही है तो भाई आती लक्ष्मी किसको बुरी लगती है, कोई ये थोड़ी कह देगा ना भैया मुझे पैसे नहीं चाहिए ले लो। ठीक है, यहाँ पे फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की है। यहाँ पे ट्यूसडे वाले दिन भी जीत है और फ्राइडे वाले दिन भी जीत है, यानी कि कर मेहनत खुद रहे हो, हिम्मत खुद कर रहे हो, लेकिन जीत मिलती हुई
दिखाई देती है। तो थोड़ा बहुत देखो, किसी कोई भी काम करो उसमें थोड़ा बहुत नुकसान तो होता ही है हर चीज़ के अंदर। तो यहाँ जो आपका नुकसान है उसकी भरपाई हो जाएगी जीत के कारण। लेकिन आप अंदर से ना काम करने में बड़े धीमी गति से काम करोगे, कोई काम में कोई रिदम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जिस तरह आप थर्सडे वाले दिन काम कर रहे थे वैसे नहीं काम कर रहे, धीरे धीरे काम कर रहे हो, जैसे कोई एनर्जी नहीं है, जैसे स्लो मोशन पे कोई गाना चल रहा होता है करके। तो इस तरह से आप जो है काम कर रहे हो, आपके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। तो यहाँ पे करना क्या आपने, इस जगह के ऊपर, थंब के इस जगह पे देसी घी लेकर थोड़ा सा अच्छे से जो है इसको मलना है। थंब को अच्छी तरह से पूरा मल के उसके बाद जो है आप अपने काम करो, सब चीज़ ठीक होगी। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपका पैसा अटक गया है, आपका कोई काम अटक गया है, कुछ करना चाहते हो तो रुक गया है, कोई प्रॉपर्टी का काम भी करना चाहते हो तो उसमें भी अटकाव है। लेकिन हाँ, किसी के आने की आपको खुशी होगी, किसी के आने से जो है आप शाम के टाइम पे पार्टी जैसा कुछ दिखाई देता है मुझे, कि आप किसी के साथ मिल के जो है कहीं बाहर जा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो अपने आप को। और कोई बात नहीं, जो अटक गया है उसका गम ना मनाओ, क्योंकि यहाँ पे कुछ मिलने वाला है नहीं अभी। ठीक है, तो शांत रहो उस चीज़ के लिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करो, इतना गम लगाते नहीं होते। उसके बाद बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आपका झगड़ा किसी के साथ हो सकता है और इस झगड़े में जीत आपकी 101%। ठीक है, आप झगड़ोगे और उसके बाद जीत हासिल करोगे, बड़े खुश होगे कि मैंने इसको बहुत अच्छे से जवाब दे दिए, इसको बहुत अच्छे से मैंने बातें सुना दी, इसको बहुत अच्छे से मैंने कुछ कह दिया। तो यहाँ पे मैं आपको कह रही हूँ कि ग्रीन कलर थोड़ा अवॉइड करना, यानी कि लड़ाई जितनी कम हो उतना अच्छा। भाई जब जीत निश्चित है तो थोड़े में भी तो काम चल सकता है, इतनी लड़ाई क्यों करनी जिसके साथ यही ना समझ में आए कि मैं, आप इस तरह से खड़े हो जाओगे लड़ने के लिए कि मैं इसका कोई पासा ही नहीं छोड़ना, मैंने तो इसको छोड़ना ही नहीं, बस अब इसको बिठा के दम लेना मैंने कि भाई आजा, मेरे से बोल के जाता कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लड़ते झगड़ते दिखाई देते हो, कंट्रोल करो थोड़े अपने आप को, तो आपके लिए रिजल्ट अच्छा रहेगा। वैसे आपको जीत हासिल हो रही है, मिल रहा है, यानी कि ये युद्ध आप हारने वाले नहीं हो। आप जो है शख्स खो दोगे, दोस्त खो दोगे, रिश्ता खो दोगे, लेकिन हारोगे नहीं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ईश्वर आपको ये प्रेरणा दे रहे हैं कि आप अपने अंदर की अच्छाई को और उभारो और बढ़िया करो। ठीक है, अपने आप के अंदर जो अच्छे अच्छे गुण हैं वो सारे विकसित कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे ईश्वर क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप जो बोलते हो वो करते हो, वो देख रहे हैं। अब आप किसी रिश्ते के लिए कह रहे हो, अरे नहीं हम तो आपके लिए बहुत अच्छा करना चाहते हैं, क्या रियलिटी में आप वो अच्छा कर रहे हो, ये वो देख रहे हैं। आपने कहा मैं ऐसे करूंगी या ऐसे करूंगा, तो क्या रियलिटी में आप उस चीज को कमिट कर रहे हो, क्या जो आपने कमिट किया उसको पूर्ण करने की आप में शक्ति है? अगर है तो वो करो। तो आपको गुरु यहाँ पे यही बता रहे हैं गुरु मंत्र के अंदर, कि आपने जो भी बोला है ना उसको करने की कोशिश करो, उसको पूर्ण करो, अपने वायदे से मुकरो मत। ठीक है, ये भी एक अच्छा गुण होता है, जो इंसान अपने वायदे पे कायम रहता है, यानी कि वो उसके लिए काम करता है, जिस चीज़ को प्रॉमिस करता है, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। ठीक है, वो भी आपकी एक अच्छाई है कि आपने जो कहा उसका मान रखा। कुछ लोग तो फेक कुछ भी बोलते हैं, जी आप तो हमारे इतने प्रिय, और पीठ पीछे आपकी निंदा कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपने उन चीज़ों को जो है समझना है, अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। आपने करना कि आपने रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।